का भारत समाचार में मैं हूं आपके साथ मनीष असवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर से, जहां पर कोरोना के नए वेरिएंट का एक मरीज मिला है। दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट का पहला मामला यहां पर सामने आया है, जहां पर एलएनजेपी अस्पताल में इस व्यक्ति को भर्ती कराया गया। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक सप्ताह पहले अस्पताल लाया गया था। संक्रमित व्यक्ति में पहले लक्षण नहीं मिले थे। तो दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट का पहला मामला दिल्ली में सामने आया है। इस व्यक्ति को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वहीं संक्रमित व्यक्ति में पहले लक्षण नहीं देखा गया था। तो दिल्ली में कोरोना का एक और नया वेरिएंट सामने आया। दिल्ली में दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट का एक मामला सामने आया है, जहां पर इस अस्पताल को एलएनजेपी व्यक्ति को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक सप्ताह पहले इस व्यक्ति को अस्पताल लाया गया था, जिसमें कोरोना की पुष्टि हुई है और दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट इस व्यक्ति में पाया गया है। पहले लक्षण की पुष्टि नहीं हो पाई थी, पहले लक्षण इस व्यक्ति में नहीं देखे गए थे। तो आपको बता दें, इस व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वहीं कोरोना को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी आज एक बैठक करने वाले हैं। नई पाबंदियों पर बड़ा फैसला आज लिया जा सकता है और प्रधानमंत्री मोदी की आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होने वाली है। राज्यों में टीकाकरण को लेकर के समीक्षा करेंगे मोदी जी और कोरोना की रोकथाम को लेकर के समीक्षा करेंगे। सभी मुख्यमंत्रियों के साथ आज वर्चुअली जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कोरोना की रोकथाम को लेकर के ये बैठक बुलाई गई है। वर्चुअल बैठक होगी, जिसमें सभी मुख्यमंत्री शामिल होंगे और आपको बता दें, राज्यों में टीकाकरण को लेकर समीक्षा करेंगे और कोरोना की रोकथाम को लेकर के समीक्षा की जाएगी। तो कोरोना को लेकर के प्रधानमंत्री की बैठक है। नई पाबंदियों पर एक बड़ा फैसला आज लिया जा सकता है, क्योंकि आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से कोरोना के केसेस लगातार तेजी से कई राज्यों में बढ़े हैं। इसके चलते महाराष्ट्र के कई राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। आपको बता दें, केसेस लगातार देश में बढ़ते ही जा रहे हैं और इसी को लेकर के स्वास्थ्य विभाग भी अब अलर्ट हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। नई पाबंदियों पर बड़ा फैसला आज लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी आज सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। तो आपको बता दें, वर्चुअली ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। तो आपको बता दें, वर्चुअली इस बैठक का आयोजन किया गया है और सभी मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। और लखनऊ से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के अलर्ट अब हो गया है और कोरोना संक्रमण को लेकर के स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट हो गया है और दिल्ली समेत कई राज्यों में संक्रमण बढ़ने पर अलर्ट जारी कर दिया गया। दूसरे राज्यों से आने वालों की निगरानी अब तेज कर दी गई है और लखनऊ समेत 10 जनपदों में विशेष निगरानी की जा रही है। प्रदेश में फोकस टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है। प्रदेश में 5 दिन में कोरोना के केसेस बढ़े हैं, कोरोना के मरीज बढ़े हैं और इसी के चलते अब स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। तो आपको बता दें, एक बार फिर से कोरोना के केसेस में तेजी अब देखने को मिल रही है। कई राज्यों में कोरोना के केसेस में तेजी देखने को मिली है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में भी अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट हो गया है और जनपद समेत लखनऊ समेत 10 जनपदों में अलर्ट जारी किया गया है और प्रदेश में 5 दिन में कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो कोरोना संक्रमण को लेकर के स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट हो गया। कई राज्यों में संक्रमण बढ़ने पर अलर्ट किया गया। दूसरे राज्यों से आने वालों की निगरानी तेज कर दी गई है और विशेष निगरानी यहां पर 10 जनपदों की रखी जा रही है। तो प्रदेश में 5 दिन में कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट हो गया। तो आपको बता दें, देश भर में एक बार फिर से कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिसके बाद से कई शहरों में आंशिक लॉकडाउन भी कर दिया गया है। बात करें महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर भी नागपुर में लॉकडाउन लगा दिया गया है। 1 हफ्ते का लॉकडाउन यहाँ पर लगाया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी अब इसका असर देखने को मिल रहा है और आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। 10 जनपदों में विशेष निगरानी भी कोरोना के मद्देनजर की जा रही है। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज एक बैठक करने वाले हैं। सभी मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक होगी वर्चुअली। इस बैठक में शामिल होंगे सभी मुख्यमंत्री और कोरोना को लेकर के भी बातचीत की जाएगी। आपको बता दें, टीकाकरण के अभियान को लेकर के भी इस दौरान इस बैठक में चर्चा की जाएगी। स्टेटस रिपोर्ट लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और अभिषेक पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, पूरे देश भर में एक बार फिर से कोरोना के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट हो गया। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की तरफ से उत्तर प्रदेश में की जा रही हैं? देखिए, जैसे ही कोविड के केसेस बढ़े हैं, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में भी विशेष एहतियात बरता जा रहा है। खासतौर पर आप देखिए कि उन राज्यों से जहां पर अभी
होली के फेस्टिवल के बाद लोग वापस लौटना शुरू होंगे, चाहे वो महाराष्ट्र हो, पंजाब हो। तो ऐसे में रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर बाकायदा सघन अभियान चलाया जा रहा है, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और टारगेट टेस्टिंग की जा रही है। इस बात को इंश्योर करते हुए कि ये पैसेंजर इस जगह से आया है तो ऐसे में इसका टेस्ट होना चाहिए। तो ये स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी पहल है, क्योंकि आप देखिए होली का सीजन आ रहा है, तो ऐसे में बड़ी तादाद में बाहर से लोग होली के छुट्टियों पर अपने घरों को लौटेंगे, जिसमें महाराष्ट्र सबसे ज्यादा अफेक्टेड राज्य है, पंजाब है, इसके अलावा 7 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा कोविड के केसेस है। तो सरकार की तैयारी है कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जो बाहर से आ रहे हैं और उनकी 100% टेस्टिंग इंश्योर किया जाए। साथ ही साथ अभी तक 1 लाख के करीब टेस्टिंग रोजाना हो रही थी, क्योंकि कोविड के केसेस अचानक से कम हुए थे। लेकिन अब क्योंकि पिछले 3 दिनों में केसेस बढ़े हैं, ये कोशिश की जा रही है तकरीबन 1,35,000 टेस्ट रोजाना दोबारा से शुरू किए जाए। कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किया जाए, ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर किया जाए, तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। और इसीलिए सरकार ने अलर्ट पे रखा है। सार्वजनिक स्थानों को एक बार फिर से प्रतिबंधित किया जा रहा है, भीड़ भाड़ को फिर से प्रतिबंधित किया जा रहा है। होली के बाद के जो सार्वजनिक आयोजन होते हैं उसको लेकर के अभी कोई डायरेक्शन नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार भी होली के बाद जो सार्वजनिक आयोजन होते हैं उस पर भी रोक लगा दी जाएगी। बिल्कुल। अभिषेक, अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कितने मामले सामने आए हैं और क्या कुछ वजह है जिसके चलते केसेस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं? क्या नए वेरिएंट की वजह से केसेस बढ़ रहे हैं या फिर लोगों की लापरवाही की वजह से? देखिए, जाहिर तौर पर पूरे देश भर में असर है, अचानक से कोविड के केसेस बढ़े हैं। अभी तक अमूमन 100 के करीब रोजाना केस उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड में आ रहे थे, लेकिन पिछले 24 घंटे में 250 से ज्यादा केस मिले। अकेले लखनऊ में 44 केस से ज्यादा मिला है। तो ऐसे में केसेस जो बढ़े हैं ये चिंता की बात है। और ये भी आप देख सकते हैं कि तमाम जो ट्रेवलिंग मूवमेंट हो रहा है उसके जरिए भी बहुत से कोरोना के केस आ रहे हैं। हालांकि अभी नए वेरिएंट को लेकर के जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी और उसके बाद ही पता चलेगा क्या उत्तर प्रदेश में भी नया वेरिएंट आ चुका है या नहीं आया है। ये बात की बात है। लेकिन हाँ, जो केसेस बढ़े हैं उत्तर प्रदेश में फिलहाल अलर्ट पर रखा गया है, सार्वजनिक स्थानों पर और जो ट्रांसपोर्टेशन यानी रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर खास नजर बना के रखी गई। बिल्कुल। चलो, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। चले, अवैस उस्मानी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अवैस, देश भर में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो यहां पर भी कुछ शहरों में आंशिक लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। वर्चुअली ये बैठक होगी जिसमें सभी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। क्या लगता है आपको, इस बैठक में कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है आज? देखिए, मुख्य तौर पर ये बैठक जो आज हो रही है वो कोरोना के टीकाकरण को लेकर है। कोरोना का टीकाकरण अभियान भारत में शुरू हो चुका है और दूसरे फेज़ का टीकाकरण अभियान जो है उसको भी लगभग 17 दिन आज होने वाले हैं। और ऐसे में लगातार इसकी मॉनिटरिंग जो है वो केंद्र सरकार कर रही थी और प्रधानमंत्री मोदी खुद मुख्यमंत्रियों से आज एक बैठक करेंगे। वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। 12:30 बजे का समय जो है वो तय किया गया और इसमें कोरोना के टीकाकरण का अभियान किस तरह से राज्यों में चलाया जा रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। अब आगे प्रायोरिटी के हिसाब से किसको जो है वो कोरोना का टीका दिया जा सकता है, तमाम रणनीतियों के ऊपर क्या सप्लाई चेन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा है किसी राज्यों को, इन तमाम मुद्दों के ऊपर जो है वो प्रधानमंत्री मोदी आज बैठक करेंगे। हालांकि जिस तरह से देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले बढ़े हैं उसको लेकर भी ऐसा बताया जा रहा है कि बैठक में चर्चा हो सकती है। खासतौर से महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया, पंजाब हो गया और दिल्ली हो गया। ये ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना के मामलों में थोड़ी सी तेज़ी देखी गई है। सबसे गंभीर स्थिति जो है वो महाराष्ट्र की बनी हुई है। कल 17,000 से ज़्यादा महाराष्ट्र में नए कोरोना वायरस के मामले एक दिन में थे, जो अभी तक 2021 की अगर बात की जाए तो एक दिन में सबसे ज़्यादा मामले जो हैं कल दर्ज किए गए। इसके अलावा गुजरात के 4 बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिसमें वडोदरा, सूरत और अहमदाबाद जैसे शहर आते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल और इंदौर में जो है आज से नाइट कर्फ्यू जो है वो शुरू हो जाएगा। इसके अलावा 8 और शहरों में भोपाल मध्य प्रदेश के माफ़ करिएगा नाइट कर्फ्यू जो है वो लगाने का आदेश जो है वो जारी कर दिया। साफ तौर पे कहीं ना कहीं हालात जो हैं वो कई राज्यों में चिंताजनक बने हुए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जब आज कोरोना के टीकाकरण को लेकर बैठक करेंगे तो उसमें साफ तौर पर कोरोना के हालात के ऊपर भी चर्चा हो सकती है और ख़ासतौर से जिन राज्यों में कोरोना के हालात गंभीर है उनको लेकर कुछ दिशा निर्देश जो है वो जारी किए सकते हैं। हालांकि 2 दिन पहले ही केंद्र सरकार की तरफ से एक लेटर जो है वो राज्यों को जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि कोरोना की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाए। पब्लिक प्लेस में जो है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर जो है वो लोगों से
फॉलो करने के लिए कहा जाए। अगर नहीं फॉलो करते हैं तो इसको लेकर जो है गंभीर कदम जो है या सख्त कदम जो है वो उठाए जाने चाहिए प्रशासन को। तो साफ तौर पे आज भी बैठक जब होगी प्रधानमंत्री मोदी की तो कोरोना के हालात को लेकर भी आज चर्चा हो सकती है और कई कड़े निर्देश जो हैं या सख्त दिशा निर्देश जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी खुद ही दे सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी लगातार पहले दिन से जब भारत में कोरोना है उसके बाद से लगातार देश के मुख्यमंत्रियों से और देश की जनता से लगातार अपील कर रहे हैं कि आप लोग जो कोरोना की स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सरकार की तरफ से बनाई गई है उसका पालन करें। साफ तौर पे सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, मास्क जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मास्क के बिना जो है वो कोरोना से जीत नहीं हासिल की जा सकती है, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट भी पाया गया है, ब्राज़ील वेरिएंट भी पाया गया है और यूके वेरिएंट भी पाया गया। अगर इन नए वेरिएंट्स की बात करें तो 400 से ज़्यादा मामले भारत में अब तक आ चुके हैं। हालांकि हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि दिल्ली में दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट के कोरोना की जो है वो हमें जानकारी मिल रही है और एलएनजेपी अस्पताल में 33 वर्ष का एक व्यक्ति जो है वो भर्ती हुआ था। एक हफ्ते पहले उसको भर्ती कराया गया था, हालांकि उसके अंदर कोरोना के सिम्टम्स नहीं थे। जब उसकी जांच की गई तो उसमें फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं यूपी की अगर बात की जाए तो 24 घंटे में 228 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। वहीं 24 घंटे में 2 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 6,05,655 हो गई है। यूपी में कोरोना से अब तक 8,750 लोगों की मौत हो चुकी है। लखनऊ में 44, मेरठ में 19 नए मामले सामने आए। गौतम बुद्ध नगर में 17 और गाजियाबाद में 15 और केसेस सामने आए। तो लगातार यूपी में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। और वहीं भोपाल और इंदौर